हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के हिंदी विषय के तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखें। इस अध्याय के भारत से हम क्या सीखें के लेखक है मैक्स मूलर। और इस वीडियो में आज हम पूरा प्रश्न उत्तर देखेंगे इस अध्याय का। भारत से हम क्या सीखें। पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ की धरती पर स्वर्ग सी छटा बिखेरती है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक है कि लगता है जैसे स्वर्ग के समान सुंदर है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांवों में और गांवों के नागरिकों में हो सकता है, क्योंकि गांव के लोग निश्चल और सीधे साधे होते हैं। ये सभी हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनते हैं। इसलिए कहते हैं लेखक कि सच्चे भारत का दर्शन सिर्फ गांवों में हो सकते हैं और वहाँ की नागरिकों में। अगला प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन के लिए वांछनीय है, क्योंकि प्राचीन भारत ही नहीं, आज का भारत विभिन्न समस्याओं के निदान में सहायक है। अगला प्रश्न अब देखते हैं। लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? लेखक मैक्स मूलर ने अनेक क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान, मानव शास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पुरातत्व आदि विषयों में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? लेखक मैक्स मूलर ने लिखा है, जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, तब वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया के निदेशक
को भिजवा दिया, जिसे ऐतिहासिक महत्व समझे बिना ही गला डाला। मैक्स मूलर ने इस घटना का उल्लेख इसलिए किया है कि भविष्य में ऐसी गलती कोई दोबारा ना करे। अगला प्रश्न है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? लेखक के नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के विषय में कहा गया है कि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। लेखक का कहना है कि पाश्चात्य देशों ने बौद्ध धर्म को अपने यहाँ की कहावतों तथा दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत माना है, जैसे शेर की खाल में गधा। ये सब मुहावरे पूर्व से ही यूनान पहुँचा है। अगला प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के बारे में लेखक का कहना है कि सोलोमन के समय में ही भारत तथा सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधन सुलभ हो चुके थे। प्राचीन प्रमाण के तौर पर लेखक ने हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि वस्तुओं के निर्यात के बारे में कहा है, जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है? स्पष्ट करें। भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने स्थानीय स्वशासन के अर्थ में लिया है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। इसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबद्ध प्राचीन युग के कानून को परख सकने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो चलिए आगे देखते हैं। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का प्रमुख केंद्र रहा है। इसलिए लेखक की मान्यता है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव और उसके प्राकृतिक विकास का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक और बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है तथा आज भी यहाँ रोज नए मतांतर विकसित होते रहते हैं। इस प्रकार भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। अगला प्रश्न है 9 नंबर 10 नंबर, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यह देश एक प्रयोगशाला है जिसमें जीवन की हर समस्या के उपाय वर्णित है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रहती है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा
विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए कल और आने वाले समय के लिए सेतु का कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, 11 नंबर। मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? मैक्स मूलर ने संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता बतलाया है, क्योंकि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंचती है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाओं, प्रशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ बताते हुए मैक्स मूलर ने कहा है, संस्कृत तथा दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययनों से विश्व के लोगों में पारिवारिक जैसा संबंध बन गया है तथा हम पाश्चात्य जगत वाले जान पाएँ कि हम मानवों का जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने भारत के लिए नव आगंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है और क्यों? लेखक ने नव आगंतुक अधिकारियों को सर विलियम जोन्स की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। लेखक का मानना है, विलियम जोन्स ने भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनके समान ही नव आगंतुक अधिकारियों को भी भारत के प्रति एक गहन प्रेम और समर्पण का अनुभव करना चाहिए। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर सर विलियम जोन्स को नया सिकंदर कहा है। यह कहना उचित है क्योंकि विलियम जोन्स ने भी सिकंदर की तरह ज्ञान के क्षेत्र में, विशेषकर प्राच्य साहित्य और पुरातत्व के क्षेत्र में एक साहसी और संघर्षपूर्ण अभियान चलाया था, जो भारत के ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने में सहायक था। लेखक का अभिप्राय यह है कि जिस तरह सिकंदर ने अपने सैन्य अभियान से कई देशों को जीता था, उसी तरह विलियम जोन्स ने अपने ज्ञान और अध्ययन के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न का ये संपूर्ण प्रश्न उत्तर बहुत ही सरल शब्दों में। धन्यवाद।